फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक लोहार की, जिसका भगवान में पूरा विश्वास था, बहुत विश्वास था, और जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता था कि सब्र करो, तसल्ली रखो, सब अच्छा होगा। उसकी ये 3 लाइनें ही थी जो कि उसको पूरे गांव में फेमस कर चुकी थी। और गांव में जब भी किसी पर कोई मुसीबत आती थी, सब उसी के पास जाते थे। तो एक बार की बात है, गांव में एक शेर का आतंक हो चुका था ज़्यादा, क्योंकि गांव में आसपास जंगल बहुत थे। तो जल्दी जल्दी सुनाती हूँ कहानी। तो उस वजह से शेर का आतंक बढ़ गया था। गांव वाले काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शेर की भेंट कई लोग चढ़ चुके थे, क्योंकि अचानक आ जाता था, झपटा मतलब लोगों को घायल कर देता था, जान से मार देता था, चला जाता था। यही उसका प्रोसेस चलता जा रहा था काफ़ी टाइम से। तो सबने सोचा कि चलो हरिया लोहार के पास चलते हैं, उसी से ही कोई सलाह लेते, क्योंकि मतलब वो काफ़ी अच्छी सलाह देता था। तो गए सब उसके पास। तो उसने बोला कि सब्र करो, सब अच्छा होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इतनी बात कही तो लोगों ने रखा, उसके कहने पे सब्र रखा। और 1-2 दिन में ही वहाँ बहुत बड़े महारथी शिकारी आए, जिनको कि गांव वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बहुत खूंखार शेर है हमारे गांव के जंगल में। तो वो आए, तो वो गए, मतलब वो आए, उनको बताया सारी चीज़ें। फिर वो जंगल में गए और शेर का शिकार करके आ गए। फिर सब खुश हुए, सब ने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ भाई, हरिया जो लोहार है उसकी सलाह बहुत मायने रखती है, कि सब्र रखा तो चीज़ें हुई। फिर थोड़े समय बाद ऐसा होता है कि गांव में लुटेरों का आतंक आ जाता है, कि लुटेरे जो होते हैं वो जो राजा के जो सैनिक है उनको मारने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा चलने लग गई। अब गांव वालों ने सोचा कि भाई हमारा जो राजा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल है, और जिस दिन उसे पता लगेगा, मतलब वो ये सोचेगा कि हम मार रहे हैं उसके सैनिकों को। बल्कि रियलिटी ये थी कि लुटेरों का जो एक ग्रुप था वो राजा के सैनिकों को मार रहा था एक एक करके। तो अब वो गए फिर हरिया लोहार के पास। अब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे भाई ये बात है, क्या करे। तो उसने बोला कि आप अगर जाओगे राजा के पास तो राजा आपको ही दोषी मानेगा, तो मैं कहता हूँ कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा। तो ऐसे ये चीज़ें हुई। अब गांव राजा के पास ये खबर पहुंची कि भाई उसके सैनिक एक एक करके मर रहे हैं। अब राजा ने तो ये सोचा नहीं कि भाई रीज़न क्या है क्या नहीं है। तो उसने क्या करा, गांव वालों पे हमला कर दिया। अब गांव वालों की होगी हालत ख़राब। अब वो गांव वाले फिर हरिया के पास गए। तो भाई उसने बोला कि भाई तेरे कहने पे हम रुके थे, अब ये देख हमारे गाँव का क्या हाल हो गया। तो फिर उनमें से एक ने विचार करा कि भैया इसकी बातों में मत आओ, ठीक है, ये तो किसी दिन सबको मरवा के छोड़ेगा, चलो। राजा के पास गए सारे, राजा को सारी बातें बताई कि राजा जी ऐसे ऐसे बात है, आपके सैनिकों को हमने नहीं मारा है, बल्कि गांव में लुटेरों का आतंक हो चुका था, जो कि हमारे भी घर परिवारों को लूट कर ले जा चुके थे, और सैनिकों जो कि उस समय पहरेदारी पे होते थे उनको वो मार देते थे। तो राजा ने बोला जब ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। तो फिर उन्होंने बता दिया कि महाराज वो हमारे गांव में एक लोहार है, वो काफ़ी बुद्धिमान है, और हम हर कोई भी समस्या होती है तो हम उसके पास ही जाते हैं। तो उसने हमसे ये चीज़ कही थी कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। तो राजा ने फिर अपना फैसला ये सुनाया कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है वो मैं पूरा करूँगा। मंत्री को बोला कि जाओ खजाने से पैसा वैसा लेकर आओ, इनके जो घर टूटे हैं उसकी मरम्मत करवाओ, क्योंकि विध्वंस मचा दिया था राजा ने। तो और जो भी मतलब इनका हर्जाना बनता है वो इनको दो, और उस हरिया लोहार को मेरे सामने लेकर आओ। आया, पेश हुआ। राजा ने उसको बोला कि तू अपने परिवार को लेके निकल यहाँ से, इस गांव को छोड़, क्योंकि तेरी ये वाली बात रहती है ना, भगवान पर भरोसा करो, सब भगवान पर भरोसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। राजा थोड़ा एरोगेंट था, तो उस वजह से फिर उसने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी कृपा। फिर उसने सब्र रखा, भगवान का शुक्रिया करा, और अपने परिवार को लेके निकल गया। तो उसके परिवार में उसकी बीवी, उसके 2 बेटे थे। अब क्या हुआ कि जैसे, अब मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, वो गया जैसे जंगल की तरफ, तो 2 वो आए गुलामों के, जो खरीदते हैं ना गुलामों को, जो मतलब लोगों को उठाते हैं, अगवा करते हैं और उनको एज अ गुलाम बेचते हैं बड़े बड़े लोगों को। तो वो लोगों का झुंड ताक में था कि कब कोई आए और हम उसका शिकार करें। तो उसने क्या करा कि जो लोहार था उसको मारा पीटा, उसकी बीवी को जख्मी करा, और उसके 2 16-16 साल के लड़के थे, उनको वो उठा के ले गए। अब वो बहुत परेशान हो गया, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। बट उसने फिर भी अपनी बीवी को समझाया कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो।
उसकी बीवी कह दी तुम्हें अभी भी सब्र करने की लग रही है, हमारे जवान जवान 2 बच्चे उठा के ले गए चोर और अभी भी तुम्हें सब्र करने की लग रही है। तो वो चीज़ें ऐसी हुई। आगे चलकर फिर उसकी बीवी को अगवा कर लिया एक सैनिक ने, अब मतलब एज अ नौकर। वो उसका भी यही था कि मैं मतलब अगवा कर लिया उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो हो गया बेचारा अकेला। अब वो गया, वो ऐसे चलते चलते एक राज्य में पहुंचा। उस राज्य में गया तो वहाँ पर क्या हुआ, ऐसे ही वो लोगों को मतलब कोई भी परेशानी होती उनको सलाह यही दे रहा था कि भाई भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर सब्र रखो, चीज़ों को इस तरह से सोल्व मतलब बातें कर रहा था। तो वहाँ के राजा को पता लगा भाई ये यहाँ पे एक ऐसा आदमी आया हुआ है और वो इस तरह की भगवान के मतलब वो भगवान को इतना मानता नहीं था राजा, वो दूसरे राज्य का जो राजा वो भगवान को इतना वो करता नहीं था। तो उसने क्या करा कि उसको जेल में डलवा दिया, नुगत डालो उसको जेल में। अब लोहार क्या था, वो चला गया जेल में, ठीक है। इतने समय में उसकी दाढ़ी वाड़ी भी सब ऐसी आ गई, वो बूढ़ा सा मतलब दिखने लग गया। अब क्या हुआ, उस राज्य में जो राजा था, क्रूर राजा था, उसकी किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई और वो परलोक से धार गया। अब क्या हुआ था कि राजा ने पुराने समय में अपने भाई, बड़े भाई का जो राज्य था वो हड़प लिया था और वो बड़े भाई की जगह वो खुद राज्य पे शासन कर रहा था। तो सैनिक, ये बात मंत्री को पता थी, लेकिन मंत्री ने कभी उसके बड़े भाई को देखा नहीं था। बस ये पता था कि काल कोठरी में एक बूढ़ा आदमी है जो कि इसका भाई है, राजा का भाई है। और इसी वजह से उन्होंने क्या डिसीजन लिया मंत्री ने और राज्यसभा ने कि भाई राजा तो मर गया है, अब अगर हमारा कोई राजा नहीं बना तो दूसरे राज्य के जो राजा हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, जिसके कारण सब कुछ खराब हो जाएगा। अब मंत्री तो खुद राजा बन नहीं सकता था, क्योंकि उसको ये तो पता था कि भैया इस राज्य का जो एक वंशज है वो जेल में कैद है। तो अब उन्होंने क्या करा कि काल कोठरी से लोहार को ले आए। उसको ये चीज़ मतलब वो भी ये सोच रहा कि क्या हुआ ये मेरे साथ, बाकी उसके मन में यही था कि सब्र रखा उसने हर हमेशा और ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि जो होगा अच्छा होगा। बस ऐसा ही करके उसको जेल से निकाला। वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा कि क्या हो रहा है आखिर। ये नहीं कि बीच में अपनी टांग घुसेड़ रहा है, वीर पे कुछ बोल रहा है, नहीं, चुप, बिल्कुल साइलेंट मोड पे वो आ चुका था। बिल्कुल ऊपर वाले का वो नाम हमेशा मन में जपता था। और आया, मंत्री ने उसको सारी चीज़ें बताई कि महाराज अब आपको संभालना है राज्य, क्योंकि राजा तो अब जा चुके हैं और आप उनके बड़े भाई होने के नाते अब आपको इस राज्य की कमान संभालनी है। तो भैया वो उसने ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट करा, उसने राज्य संभाला, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। बस मंत्री को ये पता था कि राजा का जो बड़ा भाई है वो जेल में काल कोठरी में कैद है और उसको राजा ने ही डाला था भाई कि मैं इसका शासन हड़प लूँ इस तरह से। तो ये चीज़ें हो गई। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ कि जो वो कैद में थी उसकी पत्नी, प्रजा बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि दयालु राजा बन चुका था, जो न्याय सही करता था, जो सबको भगवान में आस्था की बात करता था। राजा बनते साथ उसने जो राज्य का जो माहौल था उसको सुधारा, भगवान पर विश्वास की उसने, चीज़ें बातें कही जिसकी वजह से प्रजा उसकी सुनती थी। प्रजा में खुशहाली आ गई थी, ज़्यादा कर भी नहीं वसूल करता था, वो परेशानियां सब कुछ समझता था। एक दयालु राजा के नाम से वो फेमस हो गया। अब ये बात उसकी बीवी को भी पता लगी, जो कि उसी राज्य के एक सैनिक के घर में कैद में थी। पूरे दिन वो काम धाम करती थी उसका, और वो भी उससे बिल्कुल मजदूरों की तरह काम लेता था, खेत में भी घर में भी उससे बहुत ज़्यादा कर रहा था। किसी दिन वो बच के चोरी से राजा के महल में आई और वो देख के हैरान हो गई कि सामने मेरा पति है, लेकिन वो भी पहचान गया था मेरी पत्नी है। फिर उसने आंखों के इशारे से उसको बोला कि चुप, मतलब चुपचाप का इशारा करा, वो चुप रही। फिर राजा ने क्या करा कि उस औरत को, जो उसकी पत्नी थी, क्योंकि वो सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता कि ये मेरी पत्नी है, इस तरह से उसने उसको राजमहल में नौकरी दी अपनी बीवी को ही। और जो सैनिक था उसको काल कोठरी में डाला और उसको भी यही बोला कि तुम सब्र करना, ठीक है। ऐसे ही फिर जो उसके बेटे के जो वो थे अगवा करने वाले, उन्होंने भी ये चीज़ सोची कि इस राज्य में जाते हैं और महाराजा को है ना 2 लड़के बेच देते हैं और अच्छा दाम मिलेगा इनका। तो ऐसे ही वो भी गए वहाँ पे, राजा के पास पहुँच गए, क्योंकि कई जगह जा रहे थे, मतलब उनकी दाल निकल रही थी कि उन लड़कों के कोई अच्छे पैसे नहीं दे रहा था उनको। तो गया राजा के महल में, राजा उसने बेटों ने भी पहचान लिया हमारे पिताजी हैं,
तो राजा ने भी उनको, लोहार ने भी उनको इशारा करा कि चुप। तो राजा ने उन लड़कों को भी अपने राज्य महल में रखा और जो अगवा करने वाले चोर थे उनको जेल में डाला और उनको भी ये बोला कि तुम सब्र करना। ठीक है, ये चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक होती चली गई। एक सैनिक था वहाँ पे, वो ये सोच रहा था कि राजा ने जो जिसने कभी किसी को दंड नहीं दिया, उसने पराई स्त्री को अपने दरबार में रख लिया, 2 लड़के आए उनको अपने उसमें रख लिया, और ये चोरी करने वाला और वो सैनिक को जेल में डाल दिया, ऐसा क्यों? तो राजा ने फिर उसको बोला कि भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको, अब बताए। तो राजा बोला, वो सैनिक बोला कि महाराज अगर मेरी जान की सलामती हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो उसने बोला हाँ पूछो, क्या बात है। तो उसने बोला कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्त्री को आपने राज्य में, अपने महल में रख लिया, 2 लड़के आए उनको आपने रख लिया, तो ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि इस स्त्री का कोई नहीं है, ये कैद में रह के आई है, अगर मैं राजा होने के नाते अगर इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो ये कहाँ जाएगी? दूसरी बात, ये लड़के हैं, इनको अगवा कर लिया था, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, और हमारा राज्य इस चीज़ के लिए फेमस है कि भाई हम लोगों की दया, लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और जिनको जेल में डाला है उनको इसलिए डाला है कि उनको सबक मिले कि वो दोबारा ऐसा कार्य कभी ना करे। तो थोड़े समय बाद उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, तो उनको भी रिहा करके उनको सही ठिकाने काम पे लगा दिया। और जो राजा था, वो जो लोहार था, जो राजा बना था, और वो बस अपनी उस बात पे अटल रहा कि सब्र करो, सब अच्छा होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। और जिस राजा ने इसको, पड़ोसी राजा ने जिसको लोहार को निकाला था, एक दिन उसकी प्रजा उससे इतनी परेशान हो गई कि उस प्रजा ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए अच्छा बन गया था कि इनको, इनका घर वर ठीक करो, इनको घर जाना दो, बट वो रियलिटी में ऐसा नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज और क्रूर टाइप का राजा था, जिसने कि अपनी प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। और उसकी प्रजा जो कि लोहार को गलत समझती थी, वो भी ये चीज़ को, उसको भी ये रियलाइज़ हुई कि लोहार सही था, वो गलत नहीं था। तो इन फ्यूचर उस राजा को भी, जो क्रूर था, उसको भी ज़रूरत पड़ी हेल्प की, तो वो भी आया यहाँ पर इस लोहार के पास मदद मांगने के लिए। तो वो भी हैरान हो गया कि अरे ये तो शायद वही है लोहार जिसको मैंने अपने गांव से निकाला था। तो बस उसने भी ये बोली कि महाराज मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा, जो भी आपको सहायता चाहिए, लेकिन बस फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि सब्र करें, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।